जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम सामान्य ज्ञान से 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा और अंत में कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस स्थान पर हुई थी? बताना है आपको। ढाका होगा, लाहौर होगा, लखनऊ होगा या फिर प्रयागराज होगा। बात करें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। कहां पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम था, जहरुद्दीन था, नसरुद्दीन था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें बाबर का वास्तविक नाम तो था जहीरुद्दीन था। क्या था? बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन। जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताना है आपको। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मानवेंद्र नाथ राय या फिर सीजी कौर। तो बात करें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय थे मानवेंद्र नाथ राय। जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन थे? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ राय थे। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल और डायर की हत्या किसने की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल डायर की हत्या किसने की थी? सरदार उधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर पंडित नेहरू। तो सरदार उधम सिंह के द्वारा माइकल डायर की हत्या की गई थी। जरूर ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसकी पहाड़ियों में मिलते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट किसकी पहाड़ियों में मिलते हैं? शिवालिक की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसकी पहाड़ी में मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी। कहां पर? नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, एक ही सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन द्वीप है। कहां पर है? ये तो अंडमान निकोबार में है। जरूर ध्यान रखिएगा, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी नाम क्या है? तो बैरन द्वीप है। एक ही सक्रिय ज्वालामुखी भारत में है जो अंडमान निकोबार में है, बैरन द्वीप पर है। जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है। नेक्स्ट, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? तो असम से भी लगती है भूटान की सीमा, सिक्किम से भी लगती है, पश्चिम बंगाल से भी लगती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? किस गोलार्ध में भारत स्थित है? बताना है आपको। उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, दक्षिणी और पश्चिमी। तो ध्यान रखना है आप सभी को, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी में। कहां पर? उत्तरी और पूर्वी भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी में स्थित है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह या फिर पेशवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हैदराबाद के निजाम हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राजा द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? बताना है आपको। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया था? राज्य द्वारा किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? लघु उद्योगों पर कर, कृषि पर कर, आवास पर कर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कर नहीं लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा? तो आप सभी को ध्यान रखना है, लघु उद्योगों पर कर। किस पर? लघु उद्योगों पर कर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? बोध गया, तो ये भी बौद्ध स्थल भी है। यहां पर सारनाथ भी है, ग्वालियर है, प्रयागराज है। तो प्रयागराज भी है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो बौद्ध तीर्थों के स्थलों में नहीं आता, तो ग्वालियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व
लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो स्वतंत्रता से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आज़ाद पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य जेवी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसका राइट आंसर है क्या है? मौलाना अबुल कलाम हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है, निश्चित ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, समन्वयी धर्म दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपना सिलेक्शन निश्चित करना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि सभी जितना प्रैक्टिस हम लेकर के आए सबका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। बहुत कम समय में जितना भी सिलेबस में आपके सबको कंप्लीट करवाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होगा। तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना, बहुत हेल्प मिलने वाली है यहाँ से आपको। समन्वयी धर्म क्या है? समन्वयी धर्म दीन ये इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दीन ए इलाही किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समन्वयी धर्म दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अकबर के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस मराठा राज्य की राजधानी इंदौर थी? किस मराठा राज्य की राजधानी इंदौर थी? गायकवाड़, पेशवा, होलकर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस मराठा राज्य की राजधानी इंदौर थी? तो होलकर की राजधानी इंदौर थी। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4, 5, 7 या फिर 8? तो ध्यान रखना है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो 7 होते हैं। थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट, पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेरी या सभी क्या है? तो ये सभी घास के मैदान है। क्या है? पंपास, स्टेपीज, सवाना, प्रेरी यह सभी घास के मैदान है। तो घास के मैदान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दूध सागर जलप्रपात कई बार एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है। दूध सागर गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है या फिर कानपुर में है? बात करें दूध सागर जलप्रपात की तो ये गोवा राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो गोवा में स्थित है दूध सागर जलप्रपात, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? पवन के निक्षेपण क्रिया से, पवन के अपर्दन क्रिया से, हिमनद के निक्षेपण क्रिया से, हिमनद के अपर्दन क्रिया से। बताना स्थलाकृति का निर्माण किसके कारण होता है? तो स्थलाकृति का निर्माण जो होता है ये हिमनद के निक्षेपण क्रिया के कारण होता है। किसके? हिमनद के निक्षेपण की क्रिया के कारण स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई? कितना? 60 से 62 वर्ष की गई। 10वें संविधान संशोधन, 12वें संशोधन, 15वें या फिर 24वें संविधान संशोधन? तो 15वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 की गई? तो 15वें संविधान संशोधन, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ, महासंघ, एकात्मक राज्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राज्यों का संघ इसका सही उत्तर है। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता कौन सी नहीं है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, उच्च निरक्षरता, इनमें से सभी? तो आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, राइट आंसर है। ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? 2004 से 5, 11 से 12, 14 से 15 या फिर 2016 से 17? तो थोक मूल्य सूचकांक आधार किस वर्ष आधार वर्ष कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है 2011 से 12। क्या है? 2011 से 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राष्ट्रपति रूजवेल्ट, मोहम्मद यूनिस, राल्फ नादर, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा राल्फ नादर। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना किसके लिए आबादी की शर्त क्या है? स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? 5000, 7000, 3000 या फिर 4000? तो 7000 है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हमने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लिया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, तो आप सभी का कर्तव्य बनता है आप लोग पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को जरूर देखिएगा, नोट करिएगा, क्योंकि निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक, बिहार, केरल या फिर महाराष्ट्र। बात करें भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कहां पर स्थित है? तो भद्रा स्थित है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक, बिहार में वाल्मीकि। तो ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, मनुष्य की आवाज की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है? मनुष्य की आवाज की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है? कंपन, हलचल, गति या फिर यह सभी हो जाएगा। तो मनुष्य की आवाज की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है? वोकल कॉर्ड पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? तो कंपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? अंडज जानवर, अंडज जानवर जो अंडे देते हैं, तो क्या हो जाएगा? नवजात सितारा मछली या फिर अंडे देने वाले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंडज जानवर क्या हो जाएगा? अंडे देने वाले। थर्ड ऑप्शन राइट है, ध्यान रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? घनीकरण कहेंगे, वायुमंडलीय दबाव कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे या फिर संघनन कहेंगे? तो हवा के दबाव को क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो वायुमंडलीय दबाव कहेंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? बंदर, जीवाणु, पिग्मी चिंपांजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? तो पिग्मी चिंपांजी के अनुरूप है, ध्यान रखना है आप सभी को। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कौन सी एक सतही परिघटना है? उबालना, गलन, वाष्पीकरण या फिर संघनन? तो सतही परिघटना बताना है आपको, क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, तो वाष्पीकरण थर्ड ऑप्शन है, यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसे होती है? तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? विद्युतीय, विद्युत रासायनिक, भौतिक या फिर रासायनिक? तो ध्यान रखना है आप सभी को, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तो तंत्रिका आवेग की प्रकृति जो होती है विद्युत रासायनिक होती है। क्या होती है? विद्युत रासायनिक होती है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? तो प्राकृतिक गैस इसका राइट आंसर है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? उड़न लोमड़ी क्या है? एक सारस, एक चमगादड़, एक चील, एक कौवा। तो उड़न लोमड़ी बोलते एक चमगादड़ को, राइट आंसर है। सेकंड ऑप्शन पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत के एक जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? तो एक चमगादड़ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आक्रिस्टलीय है? आक्रिस्टलीय है ग्रेफाइट, कांच, साधारण नमक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? आक्रिस्टलीय, तो कांच हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? तो कांच हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेस्ट नाइल, वेरिसेला, हर्पीज, इनमें से कोई नहीं। चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो ध्यान रखना है वेरिसेला के कारण, वेरिसेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला के कारण होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऊर्ध्वपतन, निष्क्रियकरण, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताना है इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो निष्क्रियकरण है, ध्यान रखना है आप सभी को। निष्क्रियकरण एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निशांतता किसकी कमी से होता है? निशांतता किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो निशांतता होता है किसकी कमी के कारण? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन ए। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो रेटिनॉल हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लाल रक्त कण कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा, यकृत, बड़ी आंत या फिर छोटी आंत? तो लाल रक्त कण बनता है, लाल रक्त जिसको आरबीसी बोलते हैं, कहाँ पर बनता है? तो अस्थिमज्जा में बनता है। कहाँ पर बनता है? अस्थिमज्जा में लाल रक्त कण बनता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? शर्करा, करक्यूमिन, क्लोरोफिल या फिर यह सभी? तो कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? कौन सा करता है? तो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है क्लोरोफिल।
थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो क्लोरोफिल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? सूर्य के प्रकाश, पृथ्वी के घूर्णन, हवा या फिर पानी? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल होता है। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? मलेरिया, प्लेग, टाइफाइड, इनमें से कोई? तो आई होप इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आपको वहाँ पर सारी PDF मिल जाएगी। और जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करके ही जाना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।